Assalamu alaikum. Today we will study our new chapter. The name is Plant Growth and Mineral Nutrition. देखो बेटा, कोरोना की वजह से वो चैप्टर आपका पूरा डिलीट हो गया, सिर्फ उसमें आपने 2 पॉइंट स्टडी किया। ऐसे ही इस चैप्टर में भी सब पॉइंट डिलीटेड हैं, सिर्फ ये ग्रोथ हार्मोन का पॉइंट आपको स्टडी करना है। पहले आप हेडिंग समझेंगे। प्लांट ग्रोथ यानी कि पौधे की नशोनुमा, प्लांट पौधा, ग्रोथ यानी नशोनुमा, एंड मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल यानी नमकियात, है ना, न्यूट्रिशन यानी जो ग़िज़ाइयत देते हैं। यानी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, पौधे की नशोनुमा के लिए जो मिनरल्स होते हैं, जो नमकियात होते हैं, वो उनकी ग़िज़ा होते हैं, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं जो उनको ग़िज़ा पहुंचाते हैं। अब उसमें सारे पॉइंट तो डिलीटेड हो गए हैं फ़िलहाल। इस साल सिर्फ आपको यहाँ जो स्टडी करना है वो है ग्रोथ हार्मोन, है ना। अगर हम उसको बताने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मिनरल से बहुत सारे हैं, ये चैप्टर के लास्ट में है। अभी पहले ग्रोथ हार्मोन हम स्टडी करते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ यानी नशोनुमा आपको बताइए। हार्मोन को उर्दू में आपने पढ़ा है मुहर्रिकाब। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आप उर्दू में पढ़े हैं मुहर्रिकाब, और इंग्लिश मीडियम वाले तो जानते ही हैं हार्मोन्स क्या है। ये एक रुतूबत होती है, एक लिक्विड होता है जो बॉडी के अंदर बनता है ना। और बनने के बाद जैसे हमारी एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी में, जैसे एक गुदूद है, एक ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, ब्रेन के नीचे की तरफ है, जो छोटा दिमाग है, स्मॉल ब्रेन, नीचे की तरफ पीछे मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उससे बहुत सारे, वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है उसको हमारे इसमें, बहुत सारे किस्म के हार्मोन इसमें से रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये भी एंजाइम के जैसे होते हैं, ये भी एक्सेलरेशन का काम, उकसाने का काम करते हैं। केमिकल रिएक्शन, किसी भी काम को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बॉडी के अंदर होने के लिए ये उकसाने का काम करते हैं। जब तक वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, एक्टिवेशन नहीं आएगा उस वर्किंग का, वो वर्किंग शुरू नहीं होगी, वो काम स्टार्ट नहीं होगा, है ना। इसके लिए ये हार्मोन्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, स्मॉल अमाउंट में ये रिलीज़ होते हैं, लेकिन उनका वर्क बहुत हाई रेंज पे होता है, बहुत थोड़े से होते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर भी हार्मोन्स बनते हैं और बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, और उनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है ना। आप अगर जनरल मीनिंग हार्मोन की देखेंगे तो डक्टलेस ग्लैंड द लिक्विड और रिलीजेस फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड, दैट्स कॉल्ड हार्मोन। ऐसे या ऐसी रुतूबत जो बगैर नाली वाले गुदूद से खारिज होती है उसको मुहर्रिकाब कहा जाता है ना। ये उर्दू में डेफिनेशन में बताई और इंग्लिश की भी बताई। तो ये पौधे के किसी भी एक हिस्से में खारिज होते हैं, वहाँ से बहुत दूर तक उनका असर होता है ना। अब ये ग्रोथ हार्मोन को सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट स्टार्लिन ने। ये साइंटिस्ट का नाम है स्टार्लिन, जिसने ये वर्ड हार्मोन बताया था, है ना। कब? 1906 में, 1906 में इसने बताया था स्टार्लिन ने कि ये हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, है ना। और ये क्या करते हैं बॉडी में? बहुत सारे वर्क करते हैं जो मैं अभी आपको बताई। अब ग्रोथ हार्मोन्स का दूसरा नाम है ग्रोथ रेगुलेटर। अब इनको रेगुलेटर्स क्यों कहा जाता है? रेगुलेटर, रेगुलेट करना यानी चलाना। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है ये हार्मोन से रिलीज़ होते हैं तो बॉडी में वर्क होता है, एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर वो काम आगे बढ़ता है। जैसे हमारी बॉडी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जब आपकी बर्थ हुई थी, जब आप कितने रहेंगे, आपकी हाइट, बॉडी, आपका वेट 380 ग्राम होगा, है ना, kg जो होता है। आपकी हाइट जो 1 फीट या 1.5 फीट होगी, लेकिन आज आपकी हाइट कितनी है? 5 से 6 फीट है ना। आप 11th-12th में आ गए, आपका वेट 50-60 kg हो गए ना। तो सब ये बढ़ा ना आपका जिस्म, हाइट और वज़न, इसकी वजह आपकी बॉडी में रिलीज़ होने वाले वो ग्रोथ हार्मोन है। ऐसे ही प्लांट, आप अपने जनरल रूटीन में देखे हो, कोई पौधा बहुत छोटा, धीरे धीरे उसे 1 हफ़्ते के बाद, 4 हफ़्ते के बाद, 2 महीने के बाद उसकी हाइट आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है ना। अपने ग्राउंड में ही, कॉलेज में जब आप आओगे, पिछले साल तो आप रहे हो, देखे हो ना कितने छोटे छोटे थे, अभी आप कॉलेज स्टार्ट होगा, आप आओगे तो देखोगे सबकी हाइट कितनी बढ़ गई। उसकी वजह
ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये जब रिलीज़ होते हैं इनकी बॉडी के अंदर तो अपना असर दिखाते हैं और पौधे के अंदर नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है। ये जो है इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। इंटरनल फैक्टर यानी कि बॉडी के अंदर बनते हैं ना, और वही काम करते हैं, इसीलिए इसको इंटरनल फैक्टर कहेंगे। विच इंक्रीज़ ग्रोथ, जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जो जिसमें की नशोनुमा करते हैं। अब आगे आया है डिक्रीज़ भी आया है। अभी आप बोलेंगे क्या जंबल कर रहे हैं, एक दफ़ा बोलते हैं इंक्रीज़, एक दफ़ा बोलते हैं डिक्रीज़। तो बेटा यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं ना वो 5 टाइप के हैं। 5 टाइप में से जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं। और जो लास्ट के 2 हैं ये इथिलीन और एब्सिसिक एसिड है ना, ये दोनों जो हैं ये ग्रोथ को डिक्रीज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आया है डिक्रीज़। देन मॉडिफाई द ग्रोथ, मॉडिफाई भी दिया है, तरक्की होती है जिसमें के अंदर चेंज भी आते हैं तो उसका कहेंगे मॉडिफाई द ग्रोथ। ये ग्रोथ को मॉडिफाई भी करते हैं, है ना। ये स्टार्टिंग 3 जो हैं ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, दैट आर द ग्रोथ हार्मोन्स, और लास्ट के 2 इथिलीन और एब्सिसिक एसिड आर द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ को रोकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक तरफ ग्रोथ बढ़ा रहे हैं एक तरफ रोक रहे हैं, कि क्या? इसकी वजह क्या है? जब समर सीज़न आता है तो ये प्लांट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में प्लांट के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि पानी उनको नहीं मिलता और ऊपर से बहुत तेज़ धूप होती है जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन करते हैं, है ना। हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमको दिमाग अक्ल दिया है, हम अपना बचाव कर लेते हैं। पौधे बेचारे सारी ज़िंदगी एक जगह खड़े रहने वाले हैं, वो अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? तो अल्लाह ने उनको भी दिया है, अल्लाह ने उनको इंटरनल पावर दी है, उनके पास ये दोनों एंजाइम रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, जिससे प्लांट उस सीज़न में कुछ भी नहीं करता, रोके रहता है अपने आप को, कैसे भी समर सीज़न निकल जाए तो ये दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उसकी ग्रोथ रुकी हुई रहती है ना। इस वजह से इसमें ये दोनों रोकने वाले हार्मोन्स हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ होती रहेगी उस कंडीशन में पानी और सब मिलेगा नहीं, ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगी और प्लांट की अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये इनहिबिटिंग और हार्मोन उस वक्त रिलीज़ होकर उसको सेव करते हैं, इसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। अब इनको यहाँ वर्ड मॉडिफाई के साथ प्रोमोट भी दिया है, प्रोमोट यानी भी बढ़ाना, है ना। ये हार्मोन्स को कहा गया है फाइटो हार्मोन्स, और एक नाम जैसे मैं पहला बताई ग्रोथ हार्मोन, दूसरा उसी का नाम ग्रोथ रेगुलेटर, और तीसरा इसी का नाम है फाइटो हार्मोन्स। अब ये क्या है? फाइटो मीन्स फाइटोन, ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, फाइटोन के मीन्स होता है प्लांट। तो फाइटो हार्मोन्स यानी ऐसे हार्मोन्स जो पौधे के अंदर पाए जाते हैं स्पेशल, इसीलिए उनको कहेंगे फाइटो हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो हैं 2 साइंटिस्ट आगे और हैं, थैमिन और पिनकस, है ना। ये दोनों साइंटिस्ट 1948 में 1848 में इन्होंने इसके सब कैरेक्टर्स बताए कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि नामियाती मादे होते हैं, है ना। उर्दू में आप नामियाती पढ़ें। दूसरा नेचुरली प्रोड्यूस, जो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, है ना, अल्लाह जिनको पैदा करता है। इन हायर प्लांट्स, ये जो हायर प्लांट्स हम किसको कहेंगे? आपने 11th में पढ़ा है किंगडम प्लांटी में, एंजियोस्पर्म्स आर द हायर प्लांट्स। ये जो हमारी सराउंडिंग में है कॉलेज में जितने भी प्लांट हैं ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इनके अंदर ये हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। देन अफेक्टिंग ग्रोथ और अदर फिजिकल फंक्शंस, जो असर रखते हैं इसके ऊपर, नशोनुमा पर और फिज़िकल फंक्शन यानी कि तबाही काम जो होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन जो टूटते बनते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक्टिव इन माइन्यूट ऑप्टिमम अमाउंट, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि बहुत छोटे से बहुत स्मॉल अमाउंट में यानी बहुत कम मिकदार में वो पौधे के अंदर रिलीज़ होते हैं, लेकिन उनका असर दे रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन के प्लेस से वो दूर जगह पर, जैसे प्लांट के टिप पर वो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका असर जड़ तक रहता है, इसीलिए दिया है रिमोट। रिमोट कंट्रोल क्या करता है? कोई वायरिंग नहीं रहती ना बीच में,
जैसे ये सेलफ़ोन, ये मोबाइल जो आज आपके हाथों में है, आप सारी दुनिया को इसमें देख रहे हैं। यहाँ से बैठे आप अमेरिका में बात कर रहे हैं, कोई वायरिंग है इंडिया से अमेरिका? नहीं ना। इसको रिमोट सेंसिंग फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, अपनी जगह से बहुत दूर ये वर्क करता है। ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम पैरेन्काइमा, इस चीज़ को इसने बताया फिलिप्स ये एक साइंटिस्ट है, इसने 1971 में बताया है कि ये हार्मोन्स जो हैं जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें एक्टिव रोल किसका है? फ्लोएम पैरेन्काइमा का है। फ्लोएम क्या है? ये प्लांट के अंदर जो स्टीलार रीजन होता है या जिसको कहेंगे कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है मिनरल कंडक्ट करता है। हमने मिनरल न्यूट्रिशन स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये मिनरल कंडक्ट करता है, इसीलिए फ्लोएम की 4 टाइप है, जिसमें से एक टाइप है फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरी है फ्लोएम फाइबर और ट्रैकिड्स और वेसल्स। इसमें से फ्लोएम पैरेन्काइमा स्पेशल जो है उससे हार्मोन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रैवल होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका? ग्रोथ हार्मोन का।